निगरां वजीर आजम के नाम का फैसला आज रात 10 बजे तक हो जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा MKM ने कामरान टिसोरी का नाम दिया है, पीपल्स पार्टी भी एक दो नाम देगी। मौलाना फजल रहमान ने कह दिया कि वजीर आजम जो फैसला करेंगे उन्हें मंजूर होगा। मरदमशुमारी पर कई जानिब से एतराज़ात थे, अगर एतराज़ात दूर हो गए हैं और सब ने मरदमशुमारी पर इतफाक कर लिया है तो ये एक नेमत है। पिछली मरदमशुमारी के तहत सिर्फ एक इलेक्शन कराने की इजाज़त दी गई थी। आईनी तकाजा है कि हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। दिसंबर तक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होना है। अगर हल्का बंदियाँ हुई तो फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। इंतखाबात में 1 से 2 महीने की ताख़ीर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अमरीकी TV CNN को इंटरव्यू में उनका कहना था कि 9 अगस्त की शाम तक असम्बली तहलील कर दी जाएगी, जिसके बाद आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात कराने ज़रूरी हैं। मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन 1 से 2 महीने के लिए इलेक्शन कराने में ताख़ीर कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंतखाबात में ताख़ीर नहीं हो सकती। चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। तोशाखाना में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। फैसला कलअदम करार देने और ट्रायल दोबारा शुरू करने की इस्तदा। अटक जेल में मुलाकात के बाद वकील नईम पंजोथा ने चेयरमैन PTI से वकालतनामों पर दस्तखत भी करा लिए। नईम पंजोथा ने बताया कि चेयरमैन PTI ने पार्टी कोर कमेटी के फैसलों को अपनी मंजूरी से मशरूत कर दिया। कहा वो चेयरमैन है, वही फैसला करेंगे। ये भी कहा कि जेल में कीड़े होते हैं, जाए नमाज बिछाने की भी जगह नहीं। चेयरमैन PTI खुद कहते रहे हैं कि जेल में एक ही क्लास होनी चाहिए। जेल में ओपन वॉशरूम ही होते हैं। जिन सेलों में हम कैद रहे वो भी ऐसे ही थे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा साबिक वजीर आजम को B क्लास का हक हासिल है, लेकिन इसके लिए उन्हें जेल सुपरिटेंडेंट या अदालत को दरख्वास्त देनी होगी। उसके जल्द ऑर्डर हो जाएंगे और उन्हें B क्लास की सहूलत मिल जाएगी। ट्रायल जज ने चेयरमैन PTI को बहुत रिलीफ दिया। उन्हें दिफा में गवाह पेश करने का 13 मरतबा मौका दिया। उनका केस भी उम्र कैद या सजाए मौत का नहीं। उन्हें 3 साल कैद की सज़ा हुई है। हफ्ते 10 दिन में उनकी जमानत हो जाएगी, मगर 3 साल की सज़ा और नाअहली बरकरार रहेगी। FIA ने चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर पंजोथा को आज सुबह 10 बजे FIA ऑफिस सेक्टर G13 में तलब कर लिया। नईम हैदर को जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ जाली सोशल मीडिया पोस्ट लगाने पर तलब किया गया है। नोटिस में कहा गया कि गैर हाजिरी पर समझा जाएगा कि आपके पास दिफा में कहने को कुछ नहीं है। दहशत गर्दों के पास रियासत की रिट के सामने सरे तस्लीम खम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। किसी भी दहशतगर्द गिरोह या जत्थे से बातचीत नहीं की जाएगी। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं। जिन्होंने इस्लाम को दहशत गर्दी की भेंट चढ़ाया उनको जवाब देना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के मुशरान, माहिदीन और नुमाइंदगान के तारीखी ग्रैंड जरगा से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। अफगान शहरियों का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होना दोहा अमन मुआहदे से इन्हिराफ है। अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। चिल्लास शहर और मज़ाफ़ात में बारिश। शहर कराकरम कई मकामात पर बंद। बाबूसर रोड भी ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। मुजफ्फराबाद में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। हम इदारों को अपने अपने दायरे कार में काम करने के मामले में कामयाब नहीं हो सके। तय करना होगा कि वापडा का इदारा वफाकी वजीर चलाएगा या सुप्रीम कोर्ट का जज। रूल्स ऑफ बिजनेस तय करने के लिए ग्रैंड डायलॉग में सियासी जमातों के साथ साथ इदारों को भी शामिल होना होगा।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हमेशा कोशिश की कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे तीसरी क़ुव्वत को फ़ायदा हो, लेकिन हमारी अपोजिशन अब भी सबक नहीं सीख रही। उनकी सियासत का अंदाज आज भी वही है कि हम ना खेलें ना खेलने देंगे। कहा मियां साहब और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे मरियम और उन्हें आइंदा सियासत में मुश्किल ना हो, लेकिन जिस तरीके से हम चल रहे हैं लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है जैसे 30 साल उन्होंने सियासत भुगती वैसे ही आगे जाकर हम करें। आइंदा इंतखाबात में बंदूक, बम और तशद्दुद की कुव्वतों को शिकस्त देंगे। नौजवानों को 9 मई जैसे यौम सियाह के मनसूबा साजों की साजिशों का ईंधन नहीं बनने देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा में नौजवान रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला नौजवानों का वोट करेगा। नवाज शरीफ नौजवानों को मुस्तकबिल की क़यादत और फैसला साजी के अमल में आगे लाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई चेयरमैन को पार्टी ओहदे से हटाने की खबरों की तरदीद कर दी। बयान जारी किया कि इलेक्शन कमीशन में इस मौजू पर ना कोई इजलास हुआ और ना ही ये मौजू ज़ेर गौर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार की सरकारी इशाअत और आइंदा के लाहे अमल पर गौर हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि लीगल टीम आज इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून की रोशनी में ज़रूरी रहनुमाई मुहैया करेगी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को 10 दिन की मोहलत। स्क्रूटनी कमेटी दीगर सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक स्क्रूटनी रिपोर्ट पेश करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गोहर खान ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल की सजा हुई है, उन्हें नाअहल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहल नहीं है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा, कानूनी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 3 साल की सजा के खिलाफ अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की जाए तो ये मुअत्तल हो सकती है। बिलडैट के सदर अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। निजकारी कमीशन की तजवीज़ पर PIACL को निजकारी फहरिस्त में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना कमेटी ने रोजावेल्ट होटल की निजकारी के लिए मालियाती मुशीर की तैनाती की मंजूरी दे दी। बिल जिस शक्ल में मौजूद है, ये इतना बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री थी, आप लोगों की मिनिमम वेज के मसाइल थे, और मैं जैसे मुझे कहा गया कि ये एतराज़ नहीं उठाए, आप सब ने अपनी राय दी है और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट में दी है। मेरा मसला ये है, मेरे पास 2 दिन है और 2 दिन के अंदर ये रिकन्सिलिएशन और मुशावरत कितनी खुल गई है, उसको करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समझती हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने पैमरा तमीमी बिल 2023 वापस ले लिया। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, आर्टिकल 19 को पैमरा बिल में डालने का मतलब आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाना है। नई तजावीज़ भी आ रही हैं, बेहतर है आइंदा हुकूमत इस बिल को देखे। मुख्तसर वक्त में बिल पर फैसला करने से बेहतर है इसे तफसील से देखा जाए। बिल पर तमाम अराकीन और स्टेक होल्डर्स की राय का एहतराम करते हैं। सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से बिल वापस लेने की शदीद मुखालिफत। सेनेट ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा कराम, अहले बैत और उम्महातुल मोमिनीन से मुतालिक फौजदारी क़वानीन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि बिल में सज़ा में इजाफा किया गया है। पुराना कानून गैर मौसर था, इसे बेहतर बनाया गया है। कराची के इलाके बिहार कॉलोनी लियारी में अल्फला चौकी के बाहर फायरिंग से रेंजर्स एहलकार शहीद हो गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तबा मोटरसाइकिल सवार अफराद को रोकने का इशारा किया, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे रेंजर्स एहलकार लांस नाइक दिलशाद शहीद हो गया। रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली, कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। हादसे का शिकार हज़ारा एक्सप्रेस में टंडो आदम के एक ही खानदान के 5 अफराद भी जान बहक होने वालों में शामिल। घर वाले गम से निढाल।
शहबाज शरीफ से लेकर इस रेल का कोई भी पाबंदी वाला काम नहीं है। हरू भरू हुकूमत अपने मवाद के लिए इस रेल को चला रहा है। हमारा आशा ये है इस रेल को बंद करना चाहिए और हमारे गरीबों की मदद करना चाहिए। हमारी पूरी एक घर के 5 अफराद गए। हम चूंकि इस वक्त हादसे के ऊपर मौजूद हैं, तो जो हमने इस वक्त यहाँ पर चीज देखी है वो इंतहाई तशवीशनाक है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक जो एक से दूसरे को जोड़ने के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए जो वॉशर इस्तेमाल होती है, वो वॉशर जो आप देख सकते हैं ये महज 1 इंच का इसके ऊपर लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है और अंदर का जो पीस है ये लकड़ी का है, जबकि ये पूरा का पूरा जो पीस होता है जो कि ट्रैक को मिलाने के लिए होता है ये लोहे का लगाया जाता है। अब इसके ऊपर जब टनों वजनी ट्रेन गुजरी है तो आप देख सकते हैं कि जो लकड़ी का पीस था ये अलग हुआ है और ये जो ज्वाइंट हैं ये एक दूसरे से टूट गए हैं। हजारा एक्सप्रेस हादसे के बाद दोनों ट्रैक्स बहाल कर दिए गए। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। हादसे की जगह लाइन को जोड़ने वाली फिश प्लेट्स नहीं थी, टूटी पटरी की जगह लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शोबे की जिम्मेदारी भी बनती है। हादसे के शिकार इंजन के व्हील भी खराब थे। तखरीबकारी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। इब्तदाई रिपोर्ट में 6 अफसरान के दरमियान इतफाक नहीं है। रेल की पटरी जोड़ने वाली जगह को फिश प्लेट की जगह लकड़ी से जोड़े जाने का इंकशाफ जियो न्यूज ने इतवार को ही कर दिया था। बलूचिस्तान के जिला केच में सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग का धमाका। लेवीज हुक्काम के मुताबिक धमाके के नतीजे में गाड़ी में सवार 7 अफराद जान बहक हो गए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 माह के लिए 5 अशिया पर सब्सिडी की मंजूरी दे दी। मीडिया वर्कर्स और फनकारों के लिए सेहत इंश्योरेंस की मद में 3 अरब रुपए मंजूर। वजारत दिफा के लिए 50 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िम्नी ग्रांट मंजूर कर ली गई। तरसीलात ज़र की वसूली में इजाफे के लिए स्टेट बैंक की 6 मराती स्कीम्स की मंजूरी भी दे दी गई। ECC ने के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए यकसा टैरिफ के इतलाक की मंजूरी दे दी। चारसद्दा की तहसील शबकदर में मुंडा के मुकाम पर सैलाब में बह जाने वाला पुल 1 साल बाद भी तामीर न हो सका। मकामी शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची के इलाके करंगी चकरा गोट में 23 साल की लड़की से सौतेले बाप की मुबैना ज्यादती। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। इतराफ जुर्म कर लिया। तिबी मुआयने में लड़की से ज्यादती की तस्दीक हो गई। डेरा गाजी खान की गाजी यूनिवर्सिटी की तालिबा ने इल्जाम आयद किया है कि यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के 2 असातिज़ा ने इसे ज्यादती का निशाना बनाया। अब दोनों असातिज़ा इसकी छोटी बहन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तर्जुमान यूनिवर्सिटी का कहना है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला वीडियो बयान पुराना मामला है। मुतासिरा तालिबा की शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई गई थी। दोनों असातिज़ा को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई की जा रही है। कोयटा की जामिया बलोचिस्तान में तलबा के 2 ग्रुपों में झगड़ा, 10 तलबा जख्मी हो गए। वाक़े के बाद जामिया बलोचिस्तान को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। जामिया बलोचिस्तान के बॉयज हॉस्टल रात गए खाली करार लिए गए। कराची के इलाके सखी हसन में रेस के दौरान 2 कारों की 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर। खातून समेत 5 मोटरसाइकिल सवार जख्मी। एक ड्राइवर गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। कौमी असम्बली में हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि जहां सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन नहीं, वहां की नुमाइंदगी सेक्रेटरी एजुकेशन करेंगे। 4 सूबों से एक माहिर भी इसके रुकन होंगे। HEC तरमीमी बिल पर आलिया कामरान की तरमीम मुस्तरद। आलिया कामरान ने कहा था कि 18वीं तरमीम के बाद तालीम सूबाई मामला है, इस पर जल्दबाजी ना की जाए। वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि कानून साज कमेटी ने बिल पर काफी बहस के बाद इसे मंजूर किया। HEC में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती के मामले को शफाफ बनाया है। चेयरमैन HEC के ओहदे की मियाद 4 साल कर दी गई है।
मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 65वें यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले दूसरे शहीद हैं। मेजर तुफैल मोहम्मद ने 1958 में दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर तुफैल की शहादत हमें वतन अजीज़ के दिफा के लिए पाक फ़ौज की गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाती है। कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है। सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने की जुर्रत ही क्यों की? लाहौर के इलाके डिफेंस के कमर्शियल एरिया में डबल कैबिन गाड़ी में सवार मुसल्ला शख्स नीचे उतर आया, फायरिंग कर डाली, मॉमर गार्ड पर तशद्दुद किया। 3 रोज पहले पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई है। तशद्दुद से मुतासिरा शख्स अब्बास अली की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया कि गाड़ी में सवार 5 मुसल्ला अफराद ने तशद्दुद किया, संगीन नताइज की धमकियां भी दी, जान से मारने की नीयत से सीधे फायर भी किए, लेकिन खुशकिस्मती से हम बच गए। बचाने की कोशिश करने वालों पर भी तशद्दुद किया गया, फिर तमाम अफराद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दरिया सिंध में सखर से रोहड़ी तक फेरी सर्विस का आगाज कर दिया गया। शहरी जदीद बोट्स पर सफर करके दरिया के मनाजिर से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। भारत में हुक्मरान जमात की मुसलमानों के खिलाफ रियासती दहशत गर्दी जारी। हरियाणा में फिरका वाराना फसादात के बाद गुज़श्ता 4 रोज में 300 से ज्यादा मुसलमानों के घर और दुकानें गिरा दी गई। मुतादिद दुकानों को फसादात के दौरान नज़र आतिश भी किया गया। सैकड़ों इमारतें गिरने के बाद हाईकोर्ट ने मजीद इमारतें गिराने से रोक दिया। भारतीय अदालत ने सवाल किया कि क्या खास कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली इमारतों को नस्लकुशी की मशक के तौर पर गिराया गया है। WHO ने इराक में भारत से सप्लाई की गई दवा पर अलर्ट जारी कर दिया। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक भारतीय कंपनी का कोल्ड आउट सिरप जुकाम और एलर्जी के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। भारतीय कंपनी के इराक भिजवाए गए सिरप में जहरीले अज्जा शामिल हैं जो मौत का सबब बन सकते हैं। अफ्रीका, मशरिक वस्ता के कई ममालिक में भारतीय सिरप की वजह से सैकड़ों बच्चे हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान नेवी वॉर गेम शमशीर बहर 9 का कराची में आगाज हो गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक सरबरा पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी समेत तमाम सर्विसेज के आला फौजी अफसरान ने भी शिरकत की। PCB ने साबिक क्रिकेट कैप्टन इंजमाम उल हक को कौमी क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। वर्ल्ड कप और एशिया कप की टीम मुंतखब करेंगे। पहला हदफ अफगानिस्तान से सीरीज के लिए स्क्वाड का सिलेक्शन होगा। इंजमाम उल हक दूसरी मरतबा कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर के फराइज अंजाम देंगे। इंजमाम उल हक 2016 में चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं। उनकी मुंतखब करदा टीम ने 2017 में सरफराज की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। पाकिस्तान की विमेन फुटबॉल टीम सितंबर में सऊदी अरब में इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलेगी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने रवां साल अक्टूबर में शेड्यूल्ड मेंस फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कंबोडिया के खिलाफ मैच का होम लीग सऊदी अरब में करवाने पर गौर शुरू कर दिया। और नारान की कुदरती और पुरकशिश झीलें, दिलकश आबशारें और गुनगुनाते झरने गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। नारान आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मेहमान पाकिस्तान के खूबसूरत नज़ारों के दिलदादा।